स्वागत है हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं कराने जा रहा हूँ 10th क्लास का मैथ चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.2 का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। देखो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये हमें क्वेश्चन बताना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रही है। प्राकृतिक संख्या n के लिए ये प्राकृतिक संख्या के बाद ये है और उसके बाद एक और संख्या यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और संख्या आएगा 6n से पहले, और ये प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसे कोई नंबर बताओ। देखो, प्राकृतिक संख्या क्या है हमारे पास, n है। n के लिए कोई ऐसा नंबर बताओ कि 6 की पावर कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में जो उसका पावर सॉल्व करें, उसकी पावर कैंसिल आउट करें, तो लास्ट में आंसर क्या है, 0 आए। अंक उसका क्या है, 0। जैसे क्या बोल रहे, देखो ये बोल रहा है 6 की पावर n है, तो अगर कुछ ऐसे करो जो लास्ट में 6 को सॉल्व करने पर, गुना करने पर, जो भी करने पर 0 आ जाए इसकी पावर। ठीक है, सॉल्व करने पर आंसर 0 आ जाए। ठीक है, अगर मैं 6 की पावर 1 करता हूँ तो आपको पता है 6 ही आएगा। अगर मैं 6 की पावर 2 करता हूँ, n की जगह पर रखता हूँ 2, तो मैं यहाँ पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पे बताओ 36 आएगा ना, 36। और अगर मैं 6 यहाँ पे 3 रख दूँ तो ये क्या आएगा, 216। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जहाँ पर 6 का पावर कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में क्या हो, 0 आए। तो 0 ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा। हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। लास्ट में देखो 6 आ रहे हैं, सब में ही 6। आप चाहे 6 का 4 कर लो, चाहे 6 का 5 कर लो, हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। हमारा क्वेश्चन यही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 6 की पावर n जो है कुछ भी हो, लास्ट में 0 आ जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें वो प्रूफ करना है कि क्यों नहीं हो सकता और कैसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम ये सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें कुछ मानना पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे मानते हैं। देखो यहाँ पे हमने माना है, क्या माना है, मान लो संख्या 6n शून्य पर समाप्त होती है। हमने मान लिया, मान लो संख्या 6n शून्य पर समाप्त होती है, तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी, यानी अभाज्य संख्या 5 6n का एक अभाज्य गुणनखंड है। ये आपको मानना पड़ेगा। आपको ये समझ ना आए तो मैं बता देता हूँ दोबारा से। देखो, हमने मान लिया कि संख्या 6n शून्य पर समाप्त होती है। ये तो ये क्वेश्चन में था कि ये जांच करना है, तो हमने इसको माना, ठीक है, हाँ होती है। तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। यदि आपको पता हो, इसने बोला था मान लो संख्या 6n शून्य पर समाप्त होती है, यानी कोई भी नंबर आए जो लास्ट में 0 आए। अगर कि हमें पता है किसी भी नंबर के लास्ट में अगर मान लो 0 आता है, जैसे 20, 50, 100, 40, तो ये क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ये 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। कब होगी, जब लास्ट में शून्य आएगा। हमें पता ही है कि हमने वो विभाज्यता का नियम पढ़ा हुआ है कि किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 5 आता है तो वो 5 आए, या फिर 0 आए तो 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है 0 आए तो ये 5 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे देखो मान लो ये संख्या 6n शून्य पर समाप्त होती है, हमने मान लिया। अगर शून्य पर समाप्त होगी तो ये भाग किससे होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है पता है आपको, 5, ये सब क्या है, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं 11, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या होती है। तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहा है यानी अभाज्य संख्या 5, अभाज्य संख्या 5 6n का एक अभाज्य गुणनखंड है। अब मान लो किसी, जैसे ये 20 है, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बता सकते हो। जैसे मान लो इसको मैं करता हूँ 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और ये 4 5 20। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया मैंने, तो इसका अभाज्य गुणन क्या आया, 5 आया ना 20 का। तो ऐसे ही बोल रहा है अगर आता भी है 6n का लास्ट में 0, तो उसका अभाज्य गुणनखंड उसमें क्या होगा, 5 होगा ही होगा। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आया और 0 आता है, अगर आप उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हो तो उसमें अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूरी आएगा। चाहे आप 40 का निकालो, चाहे 10 का भी निकालो, 10 का निकालो तो भी 2 गुणे 5, 5 तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे ये बोल रहा है, मान लो 6n शून्य पर समाप्त होती है। ठीक है, तो अगर वो शून्य पर समाप्त होगी तो 5 से भाग भी हो जाएगी। ठीक है, यानी जो अभाज्य संख्या क्या है, 5 है। 6n का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, तो उसका एक गुणनखंड भी बन जाएगा। एक यहाँ पर बन गया ना, जैसे 10 का गुणनखंड में 5 शामिल हो गया, तो ऐसे इसमें भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा तो हम देखते हैं आगे। एक अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला हुआ है 6n के लिए, 6n को हमें बताना है। अगर हम 6n का अभाज्य गुणनखंड लें तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ 2 और 3 आएगा।
सिर्फ 2 और 3, और इसकी पावर क्या होगी n मान लो, n मान लो। अगर मैं इस n को भी कॉमन कर दूँ, अगर मैं दोनों में n को ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है, n को ले लेता हूँ कॉमन। अब बताओ, अब मैंने 6 का कहीं गुणनखंड किया, इसमें कहीं 5 दिख रहा है? उसने बोला था शून्य पर समाप्त होगी, और अगर शून्य पर समाप्त होगी तो 5 तो गुणनखंड में आएगा। ये बोला था ना, क्या समाप्त हो सकती है शून्य पर? अगर शून्य पर समाप्त होगी, मैंने अभी यहाँ पे क्या समझाया था, अगर लास्ट में किसी भी नंबर के शून्य आएगा तो अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने इसका अगर मान लो शून्य पर समाप्त होती भी है तो क्या है, अगर 6 का मैं अभाज्य गुणनखंड लिया तो क्या इसमें 5 आया? 5 तो आया ही नहीं। तो मतलब क्या है, शून्य पर समाप्त नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या होगी, शून्य पर समाप्त जो है ये नहीं होगी। क्या, 2 की पावर n और 3 की पावर n, ठीक है। यानी 6n का अभाज्य गुणनखंड केवल में आप क्या लिख सकते हो, केवल 2n गुणे 3n है। यानी इसका भाज्य गुणनखंड केवल यही है, ना कि इसमें कोई 5 आ रहा, ना ये शून्य पर समाप्त होगी। तो आपको एक लाइनें लिखनी होगी यहाँ पे बस, ठीक है। आपको लिखना है अंकगणित आधारभूत प्रमेय द्वारा संख्या 6n का एक अद्वितीय गुणनखंड होगा, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त होती है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये बोल रहा है कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय द्वारा संख्या 6n का एक अद्वितीय गुणनखंड होगा, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त होगी। मैंने पहले बताया था, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि 6 की पावर कुछ भी रखे जो है लास्ट में 0 आ जाए, तो वो नहीं है ऐसे नंबर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, धन्यवाद।